आज हम शुरू करते हैं आपका इसका पार्ट 5 जो इस हिस्सा दाल का लास्ट पार्ट है। ठीक है, इससे पहले के 4 पार्ट मैंने आपको बना दिए हैं, प्लेलिस्ट में सब अपलोड भी हैं, आप वहां से जाके ले सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इश्तिहार नवेसी के बारे में कि इश्तिहार हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप 11th-12th में होते हैं और अगर आपने उर्दू ले रखा है ऑप्शन में, तो आपको इश्तिहार नवेसी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम्स में कि ये बताइए कि हम एडवर्टाइजमेंट कैसे लिख सकते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं। इंग्लिश में तो आप सब लोग पढ़ ही चुके होंगे कि एडवर्टाइजमेंट कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ लिखा है इस पर नज़र डालिए, तो चलिए डालते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है एनसीईआरटीज़ प्रायोरिटी गर्ल्स एजुकेशन, यानी कि एनसीईआरटी की जो सबसे पहली चीज़ है जो वो करना चाहते हैं, प्रेफरेंस जो है वो क्या है, गर्ल्स एजुकेशन की, हम लड़कियों को पढ़ाएं। तो एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या है आपकी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया, ये एक एडवर्टाइजमेंट हो गया। या लुकमान हयात तेल, ठीक है, तो ये आपका एडवर्टाइज हो गया। क्या होता है जब आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। और देखिए एडवर्टाइजमेंट के बारे में हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्यों टीवी और आप मेरी वीडियो देखते हैं इसमें भी कहीं ना कहीं एडवर्टाइज आ जाते हैं बीच में। तो आप लोग खूब अच्छे से वाकिफ़ हैं कि एडवर्टाइज़ क्या होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं और इनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर भी एक बार मैं आपको रिवाइज़ करा देती हूँ। देखिए जब भी कोई एडवर्टाइज़ होता है, सबसे पहले एडवर्टाइज़ के लिए उसका कोई मकसद होता है, कोई एक चीज़ होती है। एग्जाम्पल के तौर पे वो डव का एडवर्टाइज़ आता है ना, आपने देखा होगा, डव का एडवर्टाइज़ आता है। जॉनसन्स बेबी सोप जो है उसका एडवर्टाइज़ आता है। या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं अलग अलग आपकी जो ये स्टडी मटेरियल्स हैं, इनसे रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं, जो चैनल्स हैं, बायजूस है या और बहुत सारे इस तरह से हैं, उनका एडवर्टाइज़ आता है। तो क्या होता है, सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट लिखने से लिए हमें एक चीज़ चाहिए जिसका हम ऐड बना रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें मालूम है कि ये एक तेल है, ठीक है। अब इस तेल का हमें क्या करना होता है, उसका एक नाम देना होता है, अपने ब्रांड का एक नाम रखना होता है। अगर हम सिंपल तेल कह देंगे तो वो सब मिक्सअप हो जाएगा ना। भाई मैं कहूँ भाई मुझे तेल चाहिए तो आप कोई भी तेल उठा के दे देंगे, लेकिन मैं कहूँगी लुकमान हयात तेल चाहिए तो आप यही वाला देंगे कि अच्छा मैम को ये वाला ऑयल चाहिए, है ना। तो इस तरह से हम अपने ब्रांड का पहले नाम लिखते हैं, फिर अपने ब्रांड की जो खासियत है उसको 1 या 2 जुमले के अंदर बताते हैं। और जुमला जो होता है वो हम थोड़ा सा ले वाला ले लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे वो डिटॉल हैंड वॉश का एडवर्टाइज़ आता है या डिटॉल सोप का एडवर्टाइज़ आता है, तो उसमें देखा होगा आपने क्या लगा होता है, गाना लगा होता है पीछे। या फिर इस तरह से जो आपके गुड नाइट एडवांस के एडवर्टाइज़ आते हैं, इन सब के जो आते हैं उसमें आप देखें तो क्या होता है, एक पोएम टाइप की बोलते हैं वो, है ना। तो इस तरह से क्योंकि ये और ज़्यादा मतलब आपको आकर्षित करते हैं। पहले ज़माने में क्या होता था कि जब एडवर्टाइज़ बनाए जाते थे तो वो भगवान से या कोई भी ऐसी जो पूजनीय चीज़ें हैं उनसे उनको संबोधित किया जाता था। लेकिन आजकल क्या है, आजकल जब हम ऐड बनाते हैं तो जो सबसे फेमस स्टार होता है, जो भी सेलिब्रिटी सबसे फेमस होती है, चाहे वो हीरो हीरोइन हो, क्रिकेटर्स हों या जो भी हों, उनको लिया जाता है। भाई आप आके सलमान खान कहेंगे कि थम्स अप पीजिए, है ना, या ऋतिक रोशन कहेंगे माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है ना। ये इस तरह की जो कोटेशन होती है, देखिए कोटेशन की बात भी हो गई और इसमें बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ एडवर्टाइज़ देती है। उसका रीज़न ये है कि लोग उनको पसंद करते हैं। या जैसे आपके रंग गोरा करने की कोई क्रीम हो गई, तो उसमें आपने देखा होगा अलग अलग हीरो हीरोइंस वगैरह उसमें एडवर्टाइज़ देते हैं। उसका रीज़न क्या है कि लोग उनसे इंस्पायर होते हैं कि भाई रानी मुखर्जी ने ये क्रीम लगाई है, हम भी यही लगाएंगे। या ऐश्वर्या राय लक्स साबुन यूज़ करती है, मैं भी लक्स यूज़ करूँगी, है ना। ये एक मेंटलिटी होती है, ख़ास तौर से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनके अंदर ये ज़्यादा होता है। बड़े होने के बाद हमें नॉलेज हो जाती है, हमें समझ आ जाती है, हम इतना अट्रैक्ट नहीं होते उन सब चीज़ों से। लेकिन जब तक हम छोटे रहते हैं, नादानी की उम्र में होते हैं, तब हम इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और ये होता ही इसलिए है ताकि आपको अट्रैक्ट कर सके। अगर अट्रैक्ट करेंगे तभी तो उनका माल बिकेगा, उनकी चीज़ें बिकेंगी, है ना। तो अब देखिए ये तो मैंने आपको अपनी ज़बान में सारी बातें बता दी। अब जो किताब में लिखा है इसको एक बार पढ़ लेते हैं, उम्मीद करती हूँ आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो लिखा है आज का दौर तहशीर का दौर है, यानी एडवर्टाइज़ का दौर है। जो चीज़ दिखती है वही बिकती है, जो चीज़ दिखती नहीं वो बिकती नहीं, है ना। मुख्तलिफ़ किस्म के इशारात
हमें अपनी जानिब मुतवज्जो करते हैं। तो अब इश्तिहारात जो अलग-अलग तरह के इश्तिहारात हैं वो आपको अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जितना ज़्यादा वो अट्रैक्टिव होगा, जितना ज़्यादा वो आपको अपनी तरफ मुतासिर करेगा, आप उसी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदेंगे। और मुतासिर करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, अच्छे से अच्छे हीरो हीरोइन को लेते हैं, अच्छे से अच्छे कोटेशन इस्तेमाल करते हैं, है ना। उसके बाद देखिए लिखा है ख़बर नवीसी की तरह, जैसे ख़बर लिखते हैं हम लोग, उसी की तरह इश्तिहार नवीसी का ताल्लुक़ भी पेशेवराना सहाफ़त से है। यानी कि ये भी आपका एक सहाफ़त का ही हिस्सा है। ज़ाहिर सी बात है, ये आपके सोशल मीडिया, इन्हीं सब चीज़ों पे ही आपको ये सब चीज़ें मिलती हैं, टीवी, अखबार, इंटरनेट, है ना। इन्हीं सब चीज़ों पे आपको इश्तिहार देखने को मिलते हैं। उसके बाद बताते हैं इश्तिहार में तस्वीर के साथ तहरीर का भी हिस्सा होता है। जैसा कि आप लोग ने देख लिया कि यहाँ तस्वीर भी है और तहरीर भी है, यानी कुछ लिखा हुआ भी है। उसके बाद यहाँ लिखते हैं तहरीर का हिस्सा भी होता है, उसका लिखा है इश्तिहार की इबारत मुख्तसर और दिलचस्प होनी चाहिए, यानी छोटी और दिलचस्प हो, यानी कि 1 सेकंड में आपको याद हो जाए और वो छोटी भी हो, है ना। उसके बाद क्या होता है, इबारत में इस्तेमाल किए जाने वाले जुमलों में अगर मौजूनियत हो तो इश्तिहार आसानी से समझ में आ जाता है। जैसे कि आपका वो घड़ी है ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, है ना। और बहुत सारे ना, ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी, है ना। या फिर और सॉन्ग्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। अब जहन में भी नहीं आ रहा है इस वक्त, मैं आपको क्या बताऊं। कुछ नीचे एग्जांपल्स दिए गए हैं अभी नेक्स्ट पेज पे, तो उसमें पहुंचेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। लेकिन आपने ये तो एग्जांपल सुने ही है ना। या फिर आपका जो डिटॉल का आता है एडवर्टाइज, उसमें भी वो कहते हैं ना, सस्ता नहीं सबसे अच्छा, है ना। या अंबुजा सीमेंट का आता है इसी तरह से। तो ये सारी चीज़ें क्या, इसमें हम कोटेशन बनाते हैं और मौजूनियत यानी कि लय लाते हैं। ऐसा लगता है रिदम है, एक के बाद एक जुड़ रहा है आपस में, है ना। तो इससे क्या होता है, लोगों को जल्दी से याद आता है, क्योंकि इंसान की फितरत है, उसे म्यूज़िक सुनना हमेशा से अच्छा लगा है, ठीक है। तो इस वजह से जब कोई चीज़ म्यूज़िक के फॉर्म में कही जाती है तो वो ज़्यादा अच्छे से दिमाग में रहती है। अब जैसे यहाँ पे देखिए कुछ फ़िरक़े आपको दिए गए, मिसाल के तौर पे हम दो हमारे दो, दो बूंद ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी, ये लाइफ पॉलिसीज़ के उसमें यूज़ होता है, आपने सुना होगा, है ना। और इसी की तरह से एक और वो आता है ना, न सर झुका है कभी, न सर झुकेगा कभी, है ना, इस तरह से। या वो पान मसाले वगैरह का एडवर्टाइज़ आता है, जो माउथ फ्रेशनर होते हैं, मुँह में रजनीगंधा कदमों में दुनिया, लाइक आते हैं ना। देखिए अब ज़हन में आ रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो क्या है ये, देखिए मेरा मतलब किसी का एडवर्टाइज़ करना नहीं है, बस मैं आप लोगों को कोटेशन बता रही हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके। मैंने किसी का भी कोई एडवर्टाइज़ नहीं किया है, ये सिर्फ एग्जाम्पल्स के तौर पे आपको दिए हैं ताकि आप समझ सकें, ठीक है। उसके बाद लिखा है सब पढ़ें सब बढ़ें। ये आपको तो जनरल नारा हो चुका है आजकल, हर किसी की ज़बान पे ये है, आओ स्कूल चलें, ठीक है। तो ये तो अक्सर स्कूल के बाहर लिखा होता है। जब से ये आपका 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन का आया है, तब से ये बहुत ज़्यादा हर जगह लिखा हुआ मिलने लगा है कि आओ स्कूल चलें। तो इस तरह से ये वाला आपका हिस्सा कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने बेटा पूरी कोशिश की है आपको समझाने के लिए। अगर अब भी कोई प्रॉब्लम होती है, अब भी अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपके नहीं समझ में आ रही है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी कन्फ्यूजन को दूर किया जा सके। इसके बाद ये आपकी बुक कंप्लीट होती है। ये हिस्सा है जो है, ये कवायद की इस्लाह के ऊपर है। इसे हम नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके ऊपर मैं एक वर्बली आपकी वीडियो अपलोड कर दूँगी ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि इसमें है क्या, ठीक है। चलिए, तो इस नेक्स्ट वीडियो में हम कवायद की इस्लाहत के साथ मिलते हैं। आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।